आप इसको मल्टीपल अपडेट्स बोल सकते हो। 4-5 फिल्मों का अपडेट यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कि कुछ फिल्में ऐसी हैं दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क चल रही है, क्या उनके रिलीज़ डेट्स चेंज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेंजर, और एक है गबरू। ओके, और क्या वेलकम टू द जंगल का कोई चांस है उसका रिलीज डेट चेंज होने के। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है बॉलीवुड का वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, एक बात है यहाँ पे, जो लोग बोलेंगे भाई रेंजर क्यों चेंज होनी चाहिए रिलीज डेट, क्योंकि रेंजर तो सबसे सेफ है ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आजकल जैसे एनिमल रिलीज़ हुई थी, पुष्पा 2 रिलीज़ हुई थी, धुरंधर रिलीज़ हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। धुरंधर ने तो सबको ही पेल दिया है। सो क्या वो सेफ़ नहीं है रेंजर के लिए? सबसे सेफ़ है मैं कहूँगा। लेकिन कहाँ पे सेफ़ नहीं है? देखो, नवंबर में है दिवाली, दिवाली में आ रही है रामायण, बहुत तगड़े स्क्रीन्स लेके जाएगी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स लेके जाएगी। 2000 करोड़ का अगर बजट, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने 2000 करोड़ में फिल्म बनाई है। 2000 पार्ट 1, 2000 पार्ट 2, 4000 करोड़। अगर वो मल्होत्रा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा भाई, जो प्रोड्यूसर है उसने खुद ही एडमिट किया है, अगर वो इतना बजट लगा रहा है तो इमेजिन करो कि कितने स्क्रीन्स होंगे पूरे भारत में। सारे जगह पे एक ही फिल्म होगी उस टाइम पे, ऐसा भाई पूरा सेटिंग करके रखा हो, नो डाउट एट ऑल। और किंग आ रही है 24 दिसंबर या 25 दिसंबर, जो भी आ रही है वो, उन दोनों में सिर्फ 50 दिन का अंतर है, आई थिंक 50 या 56 दिन का कुछ अंतर है, 50 दिन पकड़ो। तो रामायण को पूरा विंडो मिल रहा है, किंग को भी आगे चल के 1-2 महीना मिल जाएगा, या 1 महीना पकड़ लो, पूरा विंडो मिल रहा है मतलब दोनों को। अब इसमें अगर बीच में रेंजर आ जाती है, जो कि इनका ऑफिशियली अभी तक चेंज नहीं हुआ है रिलीज डेट, तो वो आ रही है 4 दिसंबर को। हालांकि उस लॉजिक से देखा जाए तो 4-5 दिसंबर एक लकी साबित होगा, अगर हम लास्ट के 3 साल की बात करें। 23 में एनिमल, एनिमल के साथ वो सैम बहादुर भी क्लैश थी। 24 में आई थी अपना पुष्पा 2, सारे रिकॉर्ड तोड़े। धुरंधर आई 25 में, सारे रिकॉर्ड तोड़े, करेक्ट है। अब 26 में रेंजर आती है। पर यहाँ पे क्या मालूम है, इन फिल्मों से पहले नवंबर में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था बाय चांस कि जो ये इन फिल्मों को रोक पा रहा था। भले ही दिसंबर में एनिमल 20 दिन को, एनिमल को 20 दिन पूरे खुले मिले थे, बाद में सलार और डंकी क्लैश हो गया था। 1 दिसंबर को शायद एनिमल आई थी अगर मैं सही हूँ तो, और 21-22 दिसंबर को डंकी सलार आया था, बराबर है। 20 दिन मिले थे लेकिन एनिमल को, लेकिन 20 दिन, उन 20 दिन से पहले नवंबर में कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था फिल्म को लेके कि भाई एनिमल को कोई तंग करेगी, ऐसा फिल्म वाला एंगल नहीं था उस टाइम पे, तो कम से कम जितना मुझे याद है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट 24 की बात कर लो, 25 की बात कर लो, सेम हुआ था, करेक्ट है, ये हो गया। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 में पहले रामायण आ रही है, उसके बाद अगर आप बाई चांस आते हो, मुझे याद नहीं दिवाली कब है उस टाइम पे, नवंबर में कौन से डेट पे दिवाली मुझे नहीं याद है, तो और मान के चलो सिर्फ 20-25 ही दिन भी नहीं मिलने वाले रेंजर को। रामायण के बाद तुरंत रेंजर आएगी, पर रामायण की हाइप तब तक बहुत हो गया, और रेंजर को पहले ही रोकने वाली रामायण होगी फिर, और रामायण के बाद रेंजर के बाद 20-1 दिन बाद किंग आगे आएगी। स्क्रीन्स का पूरा मसला मिलेगा रेंजर को, और रेंजर अजय देवगन की कॉस्टलीस्ट फिल्म एवर बोली जाती है, चाहे वो पिंक विला हो, चाहे खुद लव रंजन जिसने पैसा लगाया इस पे, 2-3 प्रोड्यूसर इस फिल्म के, और बोला जाता है ये अजय देवगन के लाइफ की सबसे महंगी फिल्म है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ बजट का क्लेम किया गया है। जी हाँ, तो ऐसे में क्यों भाई ये फिल्म, और बहुत बड़ी ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस है फिल्म में, तो क्यों ये लोग लाएंगे? तो यहाँ पे सवाल है। बट यहाँ पे रेंजर का रिलीज डेट, जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे कि भाई रेंजर कुछ चेंज हुई है क्या, अभी तक चेंज नहीं की गई है भाई रिलीज डेट। और देखो क्या होता है, कभी कभी ना कुछ मेकर्स वेट गेम भी खेलते हैं, उस टाइप का गेम, जैसे कि ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में रामायण उस टाइप की जाएगी क्या जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि दिसंबर का फर्स्ट वीक जब इन्होंने बुक करके रखा है ना, कुछ लॉजिक से करके रखा है भाई साहब, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो जो लोग रेंजर को लेके बार बार रेंजर अपडेट दो भाई, कंफर्म बताओ, कुछ लोग बोल रहे चेंज, अभी तक नहीं हुई है यार, ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। आता तो बोल देता ऑफिशियली, अगर आप मुझसे पूछोगे आज रेंजर का रिलीज डेट 4 दिसंबर कंफर्म है। हाँ, मतलब उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो मैंने बताया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो 3 साल लास्ट के चल रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक वाला एंगल, लकी डेट तो है भाई वो,
और इतने जल्दी प्रोड्यूसर छोड़ेगा नहीं उस डेट को। तुम अगर बोल रहे हो ना कि यार रेंजर इतने अभी देखो भाई, अभी तो खाली फरवरी है ना, दिसंबर की बात हो रही है, ज़रा रिलैक्स करो। जानबूझ के उन्होंने सेव रखी है वो डेट। अगर वो जल्दी से हटा देते हैं ना भाई, तो दूसरा कोई पक्का आ जाएगा वहाँ पे। देखो अभी की अलग बात है कि पहले बुक करके रखिए डेट, समझे बात को। जैसे बस टिकट होता है, मूवी टिकट होता है, तुम करके रखो भाई। कल जाके अगर हाउसफुल हो जाए फिल्म या बस के टिकट्स फुल हो जाए तो क्या करोगे। सेफ्टी पर्पज़ रखा है अभी तक रेंजर के मेकर्स ने, उनको फोर्स मत करो भाई। वो डेट बहुत अच्छी है वैसे, सच बोलूँ तो। हालांकि हाँ, उसका डिसएडवांटेज है वैसे, रामायण इधर है वहाँ पे किंग है, तो ये एक बात है। पर जिस फिल्म को 500 करोड़ वगैरह कमाना होता है ना, वो 20 दिन में भी कमा लेती है। ये मैं एग्री करता हूँ कि अगर सिर्फ किंग आती 24 को और रामायण नहीं होती, और रेंजर को मैं फर्स्ट वीक बोल देता, जैसे एनिमल आई थी उसके बाद डंकी सलार आने वाले थे, फिर भी एनिमल ने अपने 20 दिन रखे थे। जैसे 24 को आ रही किंग, 4 को आ रही होगी अगर रेंजर, तो 20 दिन उसके पास वैसे भी है। देखो जिसको कमाना है ना वो 20 दिन में भी 500 कमाता है, और जिसको नहीं कमाना है ना उसको 2 महीने रखो तुम थिएटर में, 117 करोड़ जाएगी। जॉली LLB 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। या फिर दे दे प्यार दे टू, कुछ नहीं कर पाई। 1.5-2 महीना थी थिएटर्स में, 1-1.5 महीना कहीं नहीं गया, बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप आया। बात वो नहीं है, बात जिसको कमाना है ज़बरदस्त कमा भी लेगी, ये बात है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि वो कोविड से पहले वाला एंगल नहीं है। तानाजी आज रिलीज़ होती ना भाई, तानाजी छावा जैसा कलेक्शन कर जाती आज के टाइम में, 600 करोड़ नेट मार के जाती। तानाजी उस टाइम पे कोविड से पहले रिलीज़ हुई थी, 2-3 महीने चली थी, तब जाके 270-280 मारा, तो 280 नेट में। पर अगर आज के टाइम रिलीज़ होती ना, आज का मार्केट पूरा चेंज है भाई, आज क्या हो सकता था। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि रेंजर अभी चेंज नहीं हुई है। दूसरी बात, वेलकम टू द जंगल का रिलीज डेट सवाल ही नहीं पैदा होता है चेंज होने का दोस्तों। वेलकम टू द जंगल का प्रोड्यूसर अलग है, भूत बंगला का प्रोड्यूसर अलग है। भूत बंगला, वेलकम टू द जंगल भले ही अक्षय कुमार की फिल्म है, लेकिन उन दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्टर का काम है, एक्टिंग करना, काम करना। अक्षय भले ही भूत बंगला का प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका वेलकम टू द जंगल से एज एन एक्टर छोड़ के बाकी कोई नाता नहीं है। वो नहीं फिरोज़ नाडियाड वालों को बोल सकता कि भाई तू वेलकम आगे निकाल, क्योंकि उसका राइट नहीं है वो। और अक्षय कुमार कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को, आशा आपने देखा होगा 30-35 साल की इंडस्ट्री में, कभी भी किसी प्रोड्यूसर को फोर्स नहीं किया है उसने कि भाई तू डेट बदल, कभी नहीं। अक्षय की नीयत नहीं है वो। सो ये मान के चलो, अक्षय तो नहीं करेगा, अगर वो अहमद खान और वो लोग करेंगे तो करेंगे, पर नहीं लगता है, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत सोच समझ के फाइनल डेट की है। और ये डेट मैंने सुना है ये फाइनल है, मैं शॉक्ड हो जाऊंगा अगर और चेंज की तो डेट। अभी यही है। हाँ, वो आपस में इनका क्लैश हो जाएगा, फिर वो धमाल अगले वीक में आ रही है, स्क्रीन्स का मसला होगा, वो दोनों फिल्मों को होगा, वो अपना अपना देख लेंगे। बट मेरा काम है आपको रियल अपडेट्स दूँ। बराबर ये हो गया रेंजर और ये गबरू को लेके बात करते हैं, क्या कह रहे हैं लोग। भाई गबरू अभी तक 12 मार्च को ही आ रही है, और क्या हो रहा है मालूम क्या, ये लोग गबरू को क्यों नहीं चेंज कर रहे रिलीज डेट। गबरू का बजट बहुत कम है, सनी देओल ने 8 करोड़ लिया उस फिल्म के लिए। फिल्म का शूटिंग बहुत पहले हो चुका है। सनी देओल 50 करोड़ गदर 3 के बाद लेने लगे हैं, सॉरी गदर 2 में भी उन्होंने 8 करोड़ ही लिए थे बाय द वे। ओके, जाट और इसके लिए ज़्यादा लिया है, बॉर्डर 2 के लिए फीस, समझे। और गबरू तो बहुत पहले ही डील वगैरह हो चुकी थी, शूटिंग भी बहुत पहले ही ख़त्म है, वो रेडी है फिल्म। लाहौर 1947 के लिए भी सनी ने 50 करोड़ लिए, वो अलग बात है। मैं गबरू की बात कर रहा हूँ। गबरू के लिए सिर्फ 8 करोड़ लिए हैं। एक नॉर्मल, एक जर्नी वाली फिल्म है, शायद 50-60 करोड़ के आसपास वाले बजट में बनी है भाई। सनी देओल का जो अभी का स्टारडम है ना, अगर ठीक है, मैं बोलूँगा हर फिल्म अगर 500 भी नहीं जाती ना, 100 करोड़ भी निकल सकती है फिल्म, नो डाउट एट ऑल। अब आप बोलोगे कि यार फिर उसके बाद धुरंधर भी आ रही है और टॉक्सिक भी आ रही है, एक वीक है। देखो भाई, यही यहाँ पे मेरा यही कहना है, जिसको कमाना है वो 1-2 वीक में भी कमा लेता है, और जिसको नहीं कमाना है उसको तुम 2 महीने में भी रखो थिएटर में, वो नहीं कमाती है। और गबरू का उतना तो हाइप बॉर्डर 2 की वजह से बन ही गया होगा कि वो 100 करोड़ कम से कम मार दे, उसके लिए वो भी सुपर हिट है। और इनफैक्ट आजकल 50-60 करोड़ की फिल्म अगर 50-60 करोड़ भी करती है तो बॉलीवुड का जो हाल है, उनको क्लीन हिट मिल जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और सनी का जो एट प्रेजेंट स्टारडम है, कम से कम अगर 100 भी नहीं जाती तो 70-80 कहीं नहीं गया गबरू के। गबरू से तुम लोग नहीं एक्सपेक्ट करो भाई कुछ ज़्यादा। गबरू अगर बाकी लेवल
यार गबरू अगर बाकी टाइम पे भी आई ना तो बहुत ज़्यादा करेगी ऐसा नहीं है। तुम एक्सपेक्ट रामायण 1 से करो, रामायण 2 से करो, लाहौर 1947 से करो, बॉर्डर 2 तो सुपर हिट हो चुकी है, ऐसे से करो भाई। इनफैक्ट बाकी फिल्मों से करो। इक्का तो OTT वाली फिल्म है, अक्षय खन्ना सनी देओल वाली। बाकी जो फरहान अख्तर वगैरह वाली फिल्में आ रही वो बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन गबरू को लेके जो लोग कंफ्यूज थे या जो भी उनको कहना था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उसका रिलीज डेट चेंज नहीं हुआ है और शायद अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स चेंज होगा भी नहीं। उसके पीछे रीज़न बता दिया मैंने, बजट इशू नहीं है उसका। तो वो सोच रहे हैं कि वही रिलीज़ डेट रखे। अभी एट प्रेजेंट जो मेरे पास अपडेट्स आई है, ये लेटेस्ट अपडेट मैं दे रहा हूँ दोस्तों आपको। 6:30 बजे तक जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स इन फिल्मों की मिली है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो को शेयर मार देना लेकिन ये